दोस्तों टाटा स्टील की बात करो, टाटा स्टील ने एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए। इसके अलावा टाटा स्टील ने कर लिया है एक बड़ा फैसला जो आने वाले समय में टाटा स्टील की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है स्टील सेक्टर की, जिसका विश्व के कई देशों में कामकाज है। और जमशेदपुर में इनका बिजनेस जो है वो आप समझ सकते हो, पूरी सिटी उनके नाम से जानी जाती है। और बिजनेस तो बहुत ही यूनिक है, लेकिन अब आने वाले समय में रणनीति बदली जा रही है। जितनी अलग अलग छोटी कंपनी है उन सब का मर्जर होने जा रहा है टाटा स्टील में। टाटा स्टील की साइज बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा और आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू होगा, जैसा कि इन्होंने नीदरलैंड के प्लांट से किया है। और वो जल्द ही ब्रिटेन में भी यही तरीका अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी राहत मांगी है, बेल आउट पैकेज मांगा है ब्रिटेन गवर्नमेंट से। वैसे उनकी तरफ से ऑलरेडी इनको ऑफर किया गया पैकेज, लेकिन वो बहुत छोटा है और ऐसे में टाटा स्टील की डिमांड है कि उसको बढ़ाया जाए और इसके लिए उनके साथ में नेगोशिएशन हो रहा है। और इंडिया में भी यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही जो इशारा करेगी आने वाले समय में टाटा स्टील ग्रीन स्टील के निर्माण में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और आने वाले समय में इसकी शुरुआत भी हो सकती है। और इसीलिए कुछ बड़ा डिसीजन लिया गया टाटा स्टील की तरफ से। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय है टाटा स्टील में निवेश का, क्या आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। स्प्लिट के पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, लेकिन इसकी फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ उसको बदला गया 1 रुपीज़ में, तो ये 100 के आसपास आ गया। क्या फिर से ये 1000 तक जा सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 59,567 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे हमें 159 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 0.27% गिरा BSE सेंसेक्स। अब इसके पीछे वजह है कि FI बाजार में इस समय थोड़े से बेरुखी के में अंदर है। वो देख सकते हो कि उनकी खरीदारी थोड़ी बंद हुई है और आज तो DI का भी उनको साथ मिल गया। DI ने भी बाजार में खरीदारी नहीं की। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 107 पर हुई, यानी शुरुआत लगभग फ्लैट हुई। क्लोजिंग कल की 107 की ही थी। लो बना 107 का ही और हाई इंट्राडे का 110 का है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई। स्टॉक थोड़ा नीचे है, आज काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज भी हुआ है। अंत में 108 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.46% की तेजी देखने को मिली। तो तेजी नहीं बनने के पीछे वजह ये थी कि आज बाजार में दबाव था, वरना टाटा स्टील का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता था। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 17% का अभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 131 के आसपास था स्टॉक एक साल पहले। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। 100 के आसपास था 6 महीने वाले स्टॉक। इस समय स्टॉक आपको 108 के आसपास दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 3% की तेजी है। कुल मिला के सिर्फ साल भर के पहले जिसने निवेश किया उसको इस समय निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। बाकी ओवरऑल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फिर से बाउंस बैक दे चुका है। निफ्टी मेटल में भी आज तेजी थी, आप देख सकते हो 5779 के स्तर पे 0.53% की तेजी थी। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है, यानी आज जम के खरीदारी भी हुई है। टाटा स्टील के प्राइस में इसकी वजह से बढ़ी भी है। आप देख सकते हो एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी इसका 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज कमाल हो गया, आज वॉल्यूम 6 करोड़ हो गया, यानी डबल हो गया वॉल्यूम। पिछले एक महीने से वॉल्यूम एक जैसा ही था, लेकिन आज वॉल्यूम में भारी उछाल है, जो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। वैसे FI बाजार में निगेटिव रुझान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज उनकी बिकवाली थोड़ी कम हो गई है, जो इशारा करी हो सकता है कि फिर से वो खरीदार बने। आप देख सकते हो कि 13 अप्रैल तक इस महीने वो लगातार बाहर थे, बाजार में खरीदारी करे थे, लेकिन 17 अप्रैल को उन्होंने 530 को बीच की बिकवाली कर दी। 18 अप्रैल को उनकी बिकवाली 810 को बीच की थी, लेकिन आज उनकी बिकवाली मात्र 13 करोड़ के आसपास की है, जो इशारा करिए कि हो सकता है कि माहौल पॉजिटिव बने। इस महीने में उन्होंने 3006 करोड़ रुपीज़ का नेट खरीदारी की है। अगर हम बात करें DI की, तो आज DI ने भी बिकवाली कर दी है और इसी वजह से माहौल थोड़ा बिगड़ा है। देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 110 को बीच के बड़े फंड हाउस की तरफ से भी बिकवाली हुई है। इससे पहले 2 दिन जब FI ने बिकवाली की थी, उस समय यहाँ पे बायर बने हुए थे DI और इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस बना, लेकिन आज दोनों ही बिकवाल बने हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील अपना पहला ग्रीन लोन लेने की तैयारी कर रही है। करीब $40 करोड़ का ये फंड जुटाने जा रही है और टाटा स्टील पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है। कंपनी 2030 तक नीदरलैंड के प्लांट में ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेगी, यानी जो इनका स्टील का निर्माण होगा उसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा। और अभी फिलहाल इसके लिए अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कंपनी इसके लिए आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो 2 अपडेट निकल के आ रही है, इसमें पहली जो है कि टाटा स्टील ऑफशोर ग्रीन लोन के जरिए $40 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी का पहला ग्रीन लोन होगा। और यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है ब्लूमबर्ग के माध्यम से कि
कर्ज की अवधि करीब 5 साल की हो सकती है। इससे होने वाली आय का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा। लैंडर्स में बैंक ऑफ अमेरिका, इसके अलावा एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी, जेपी मॉर्गन चेस कंपनी और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप के साथ में इनकी बातचीत चल रही है। फिलहाल इसके ऊपर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जल्दी ही टाटा स्टील अपने ग्रीन लोन को लेकर पूरी तरह से ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को। दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ में उनकी बातचीत चल रही है, जिसके लिए उनको एक बड़ा बेल आउट पैकेज मिलेगा। उसके माध्यम से देखें तो जो उनका जो ब्रिटेन का जो प्लांट है वहाँ पर भी वो ग्रीन स्टील का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। जो सरकार भी उनको पहले ऑफर कर चुकी है एक पैकेज, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, इसलिए उसको इनकार किया गया है टाटा स्टील की तरफ से और टाटा स्टील कहते हैं उसको बढ़ा के दिया जाए। तो बातचीत वहाँ पर भी जारी है और जल्दी ही टाटा स्टील का जो ब्रिटेन का जो प्लांट है वहाँ पर भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू हो सकता है। तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा एक और शानदार खबर निकल के आ रही है। जमशेदपुर टाटा स्टील लगातार 6ठे साल सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बन चुका है। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2023 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन की घोषणा आज वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वर्ल्ड स्टील स्पेशल जनरल मीटिंग में की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े आप देखें तो कंपनियों के बीच में एक बड़ा अवार्ड मिलना, एक तरह से ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है टाटा स्टील के लिए और पिछले 6 साल से लगातार इसको ये अवार्ड भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 6 साल हो गए और जब से 2018 से प्रोग्राम लॉन्च किया उसके बाद हर साल चैंपियन रहा है टाटा स्टील और ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। टाटा स्टील के विश्व के स्तरीय इस्पात उत्पादक के रूप में इसके नेतृत्व को बनाए रखने में प्रयासों को स्वीकार करता है और जो इनका बिजनेस करने का तरीका है उसकी वजह से विश्व के बड़े बड़े जो स्टील सेक्टर के जो खिलाड़ी हैं उनसे पीछे रह गए। इस मौके पे टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा है कि हम मानते हैं कि स्थिरता न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि व्यावसायिक अवसर भी है। वर्ल्ड स्टील द्वारा लगातार 6ठे वर्ष सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में सम्मानित होना सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। हमें वैश्विक इस्पात उद्योग का हिस्सा होने पर गर्व है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य के बनाने के लिए हम मिलकर काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अवार्ड इनको दिया गया है इसमें बहुत सारे पैमाने, जिन पैमानों पे खरे उतरे हैं टाटा स्टील तभी उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनमें आप देखें तो एम्प्लॉयज़ के किस तरह से उनको ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से उनका ट्रेनिंग दी जा रही है, बिजनेस किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से रॉ मटेरियल से स्टील का निर्माण किया जा रहा है, कंपनी में क्या क्या सुविधा, वो सारी बातें देखी जाती है। वो सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद में ही ये अवार्ड दिया जाता है और ये टाटा स्टील पिछले 6 साल से लगातार इसमें लीडर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस साल की शुरुआत में ही टाटा स्टील को एक वैश्विक पर्यावरण गैर लाभकारी चैरिटी सीडीपी द्वारा 2022 के सप्लायर एंगेजमेंट लीडर के रूप में भी मान्यता दी गई थी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे टाटा स्टील में निवेश करने वाले बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जो लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। लेटेस्ट हमारे पास देखो 31 मार्च के आंकड़े निकल रहा है जिसमें देख सकते हो आदित्य बिरला एसएल फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 437 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% बढ़ी है। इसके अलावा मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने यहाँ पे 413 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल उनकी होल्डिंग अनचेंज है। इसके अलावा एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो उन्होंने 339 रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.37% बढ़ी है। मीरे एसेट लार्ज कैप की बात करें तो 319 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने 5.24% की अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 304 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है। मीरे एसेट टैक्स सेवर की बात करें उन्होंने भी 256 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 15% उनकी मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी की बात करें तो 220 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने भी यहाँ पे 209 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग फिलहाल मंथ ऑन बेसिस पे अनचेंज है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज की बात करें उनका 186 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल 12% पर उन्होंने मंथ ऑन बेसिस पे अपनी होल्डिंग को कम किया है। आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन इक्विटी की बात करें तो 161 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 290% की जबरदस्त मंथ ऑन बेसिस पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। ऐसे में आपको भी यहाँ पे निवेश को बनाए रखना चाहिए। ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।